मीठापुर मोहाली पुनपुन रोड का लोकार्पण हो गया है और आज इस रोड पर पहली बार राइड लेने के लिए हम लोग चल रहे हैं और हमारे साथ बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं। उनसे भी बात कराएंगे और आपको दिखाएंगे क्या शानदार रोड है। सामने से देखिए, कैमरा अगर सामने घुमा दिया जाए तो ये देखिए, यहीं से इंटरचेंज करके आप सामने मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड पर चलेंगे और यहाँ से वो रास्ता बना है जो सीधा रैंप आपको लेकर के मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड पर ले जाएगा। 10 किलोमीटर की स्पीड लिमिट यहाँ तय की गई है और मंत्री जी सामने से यह रोड सजा हुआ दिखाई दे रहा। कितनी बड़ी सौगात और क्या फ़ायदा और कैसा रोड। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि पटना वासियों के लिए अगर राइड के हिसाब से कहिए तो निश्चित रूप से एक सुगम राइड है। अगर सफ़र के हिसाब से कहिए तो जो सफ़र कल के डेट में घंटों में लगता था अब वो मिनटों में बदल रहा है। यानी जब आपको गया या आप कह सकते हैं कि कुछ इलाके आपके पुनपुन हो, फतुहा हो, उस इलाके में जाने में जहां पूरी तरह से 1 घंटे का समय लग जाता था, 1.5 घंटे का, अभी आप 10 मिनट में पुनपुन पहुंच सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो कल्पना दी है इस विभाग को, उस कल्पना के आधार पर विभाग तेज़ी से काम कर रहा है और पटना मीठापुर मोहाली एलिवेटेड निश्चित रूप से उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जो दक्षिण पटना से शहर के अंदर लोग, दक्षिण बिहार से जो पटना शहर के अंदर आना चाहते थे, उनको जो समस्या नज़र आती थी वो समस्या का निदान इस योजना से नज़र आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से यहाँ से देखिए, सामने यह शानदार रोड है जिस पर देखिए लोग ऊपर जो है छत पर बैठ करके यात्रा कर रहे हैं पहली बार और ये खुशी है स्थानीय लोगों का जो सामने दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रिज जो है सजा हुआ है गुब्बारों से, कपड़ों से। और रोड की अगर बात करें मंत्री जी, तो आपने अभी पहली बार जो है इस पर उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ सफ़र किए, कैसा रोड है और कैसा लगा आपको? अब तो आप भी अभी सफ़र कर रहे हैं, रोड की क्वालिटी और उसका जो चीज़ है पूरा उसका ध्यान रखा गया है और इस पूरे पैच पे आप देख सकते हैं कि स्मूथ मूवमेंट है और क्रॉस साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं ताकि कोई अनचाहे एक्टिविटी ना हो पाए। जो सुरक्षा की दृष्टि से भी है वो इम्पोर्टेंस है। दोनों तरफ का जो पार्टीशन है वो भी प्रॉपर पार्टीशन किया गया है ताकि दोनों रोड एक दूसरे के रोड से कोई लाइटिंग इफेक्ट से प्रॉब्लम नहीं हो। इस रोड को पूरी तरह से आधुनिक तरीके से जो डेवलप हो सकता है उस रूप में दिया गया है। पूरी लाइटिंग का कंपोनेंट है। तो निश्चित रूप से अपने आप में ये स्कीम बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। तो एक बड़ी सौगात है और पटना से पुनपुन जाना आना इससे आसान होगा। रोड नीचे 4 लेन का रोड, ऐसा पुनपुन का जो जगह है और ख़ासकर जो सिपारा ये सब एरिया है, आपका विधानसभा आता है, ये बड़ा संकीर्ण रास्ता था। ऐसे में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और इसको आप कैसे देखते हैं? आप जैसे देखिए कि सिपारा पोर्शन से आप देख रहे हैं, हम लोग जिधर से जा रहे हैं, सिपारा में भी एक आरओबी दसरता और सिपारा के बीच का जो गांव है प्रगति नगर के बीच में एक आरओबी से हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। तो यानी जो पूरी तरह से पटना का जो मेरा इलाका बाईपास के किनारे का है वो भी डायरेक्ट अब इस स्कीम से जुड़ेगा और सिपारा के लोग, दसरता के लोग को एक सुगम यात्रा करने का मतलब डायरेक्ट इसी स्कीम से भी वो जोड़ के निकल सकते हैं। मीठापुर से जो लोग डायरेक्ट इस एलिवेटेड से जुड़ेंगे यानी शहर के अंदर से सब लोग सीधे संपर्कता हो रही है और नीचे का जो 4 लेन जो बहुत ही कंजेस्टेड होता था सिपारा से लेकर टुवार्ड्स पूरा कुर्थौल और पुनपुन तक, उसको भी पूरा 4 लेन रोड मिल गया है। तो निश्चित रूप से उस नीचे रहने वाले जो पॉपुलेशंस है उसके लिए भी और बाहर अंदर आने के लिए जो लोग हैं, शहर के अंदर से बाहर जाने वाले लोग, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा आसान हो गया है और ख़ासकर जो है पुनपुन जाने आने वालों के लिए रोड का विस्तार, इससे गया पटना भी बता रहे हैं बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो एक सपना है कि 3 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से अब पहुंचा जाए 4 घंटे से घटा करके, उस दृष्टिकोण में अब आगे क्या योजना है और उस पर और क्या काम होना है? देखिए, अभी तो पटना रिंग रोड बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्कीम है, उसको कंप्लीशन उसका भी करीब 70% एरिया पे काम चल रहा है। तो पटना रिंग रोड जैसे ही कंप्लीट होगा तो पटना रिंग रोड से कंप्लीशन से शहर के जो राजधानी के चारों तरफ से कनेक्टिविटी अभी सब उसको मिल रही है। उसी के साथ फिर हम इस प्रकार का जितने कनेक्टिविटी है रिंग रोड से देंगे ताकि जो हर जगह हम लोगों ने अभी अल्टरनेट बाईपास भी कई शहरों में दिए। आप पटना डोभी स्कीम देखेंगे तो करीब 9 स्थानों पे अल्टरनेट बाईपास के थ्रू उसको दिया गया है जिसमें 3 आरओबी भी है। तो यानी शहर के अंदर बिना
इंटर किए हुए भी आप बाईपास से डायरेक्ट निकल सकते हैं, जो पहले के समय में नहीं होता था। तो निश्चित रूप से उसी दिशा में पटना रिंग रोड स्कीम भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। और अभी तो 6 लेन बिदुपुर भी हम लोग बहुत जल्द उस पर भी आगे काम बढ़ा रहे हैं। ताजपुर बख्तियारपुर भी स्कीम का एक पार्ट हम लोग 15 अगस्त के पहले राज्य की जनता को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ कई और बड़े स्कीम्स, जैसे अभी आपको देख रहे हैं कि दीघा से कोइलवर के तक का एक स्कीम हम लोग लाने जा रहे हैं, जो करीब 6000 करोड़ की योजना से है, जिसको हैम मॉडल से हम लोग लेंगे। तो वो अपने आप में, और उसी प्रकार से आपको दीदारगंज से फिर मोकामा की तरफ का जो स्कीम है उसको भी हम लोग आगे लेने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से शहर का विस्तारीकरण, बड़े बड़े स्कीम्स जो दरभंगा एलिवेटेड हम लोग लेने जा रहे हैं, दरभंगा शहर के एलिवेटेड से उसको आसान होगा कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक है उससे ईज आउट होगा। तो ऐसे कई स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और केंद्र की योजनाओं से ले रहे हैं, जिसका लाभ बिहार में आने वाले समय में जो 4 घंटे से 3 घंटे के सफ़र के अंदर राजधानी पहुंचने का सपना है वो पूरा होगा। तो सामने एक बार फिर से कैमरा घुमा करके रोड आपको दिखाएं। रोड देख लीजिए, बीच में डिवाइडर है, दोनों ही तरफ जो है 2-2 लेन का रोड है और गाड़ी बड़ा स्मूथली इस पर चल रही है। और जैसा मंत्री जी भी बता रहे थे कि बहुत ही शानदार रोड बना है ये, बीच में लाइट बैरियर्स भी लगे हुए हैं, ऊपर स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहा है, साउंड बैरियर दोनों तरफ लगा हुआ, ताकि बगल में जो लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जिनका घर है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो इस रोड से। इतना हाई सिक्योर रोड बना है और इस पर कहीं भी रुकना नहीं है, ओवरटेक नहीं करना है। यानी एक बार एलिवेटेड रोड पर चढ़ गए, सिपारा से चढ़े तो मोहाली होल्ड के पर ही आकर के उतरेंगे। निश्चित रूप से जो शहर के नीचे के लोग रहे हैं उनके लिए भी आवागमन सुगम रहे। साथ में बाहर से जो लोग, दक्षिण बिहार से जो लोग आ रहे हैं पटना शहर में, उनको स्थानीय नीचे के लोगों का कंजेशन, जाम और बाकी चीज़ों से भी निजात मिले। वो तेज़ी से, जैसे बाईपास से आ रहे हैं तो बाईपास के सहारे ही वो सीधे पटना में इंटर कर सकें। इसके बाद सेम चीज़ है कि पटना से अगर लोग को कहीं बाहर जाना है तो उनको स्थानीय जो ट्रैफिक कंजेशन है उससे बचा जा सके और वो सीधे निकल पाए। इस दृष्टि से ये योजना का काम हुआ है। मुझे लगता है कि इस योजना के प्रारंभ होने से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को भी और बिहार वासियों को भी लाभ मिलेगा। लगभग जो है 3 से 4 मिनट में देखिए सामने एलिवेटेड रोड से नीचे उतर रहे हैं मोहाली की तरफ। यानी मीठापुर से मोहाली की दूरी 4 से 5 मिनट का अब हो गया है इस रोड के बन जाने के बाद। है ना कमाल का? तभी तो हम कह रहे हैं कि लगातार बिहार बदल रहा, और इस बदलते बिहार की तस्वीरें आप हमारे जरिए लगातार देख रहे हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।